बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वीक का ऑलमोस्ट एंड हो गया है, जुम्मे का दिन है। आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और हमेशा ही दुआएं मांगा करें। जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर ज़रूर दुआएं मांगा करें अपने फैमिली के लिए यकीनन, और अपने फ्रेंड्स के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली अपनी सेहत को लेकर। और सेहत है तो सब कुछ है, सेहत का ख़ास ख्याल रखा भी करें। खानों को, क्योंकि हमारा कुकिंग शो है तो हम ज़्यादातर बातें खानों की कर रहे होते हैं, तो खानों को टेस्ट के लिए यकीनन हम सभी लोग खाते ही हैं, खाना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सेहत को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। आज की अगर हम रेसिपीज़ की तरफ आ जाएं तो बहुत ही यमी सी रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। और आज बहुत दिनों के बाद अपनी वो रिवायत जो है वो हमने बरकरार तो नहीं रखी, लेकिन दोबारा से बना रहे हैं। जुम्मे वाले दिन हम मीठा तैयार करने जा रहे हैं। आज मलाई गुलाब खीर बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे हैदराबादी मलाई कोरमा। तो दोनों ही रेसिपीज़ बहुत अच्छी सी हैं। अगर वीकेंड पे आप कुछ गेट टुगेदर करने जा रहे हैं या फैमिली के लिए अच्छा सा मील बनाने जा रहे हैं तो आप मलाई गुलाब खीर और हैदराबादी जो मलाई कोरमा है वो तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और इसके अलावा सवाल है आज हमारे पास, एनेक्स है आप लोगों को देने के लिए, तो क्यों ना स्टार्टिंग में ही सवाल कर लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें उसका जवाब दे सकें। हम तैयार करने जा रहे हैं हैदराबादी मलाई कोरमा। हैदराबादी कुज़ीन बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हैदराबादी कुज़ीन में कोरमे के अलावा बहुत बहुत कुछ है। आप हमें कुछ हैदराबादी कुज़ीन की फ़ेमस रेसिपीज़ के नाम बता दीजिए और एक बहाना है आप लोगों को गिफ्ट देने का। अगर आप मसाला टीवी के व्यूवर्स हैं तो यकीनन ढेर सारी हैदराबादी फूड रेसिपीज़ आपने मसाला टीवी से भी सीखी होंगी। कुछ के आप हमें नाम बताइए, फिर हम आपको देंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। आपका नाम कुरानदाजी में शामिल कर लिया जाएगा। आप हमें कॉल तो कर ही सकते हैं, अगर कॉल नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज करेंगे, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। अब चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आज की रेसिपीज़ तैयार करते हैं। मलाई गुलाब खीर और हैदराबादी मलाई कोरमा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, खीर को चढ़ा देते हैं क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने कोरमे की तरफ। अच्छा, अगर या तो आपके घर में दूध की अलग देगची है, बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, उसी में ही आप खीर तैयार कीजिएगा। और अगर कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा मिकदार में खीर बना रहे होते हैं और हमें उस देगची का इस्तेमाल करना पड़ जाता है जिसमें नॉर्मली हम खाने बना रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, पानी ऐड करें और उसमें पानी को बॉईल करें। सिंपल, कुछ भी मत ऐड करें। और जब वो पानी बॉईल हो जाए तो आप उसको निकाल कर उस पानी को फेंक दें और फिर उसके बाद उसमें आप दूध ऐड करें और अपनी खीर तैयार कर लीजिए। ताकि वो जो एक चांसेस हैं कि शायद मिर्चें आ जाएं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इस पे खाना तैयार किया जा रहा होता है, तो वो आपका डाउट जो है वो दूर हो जाएगा। इसी तरीके से चाय की भी अलग ही देगची यूज़ की जाती है और अगर कभी हम किसी और देगची में तैयार कर लें तो कहा जाता है कि मिर्चों वाली चाय जो है वो बन चुकी है। तो पानी बॉईल करके उसको फेंक दीजिए। अच्छा, दूध तो इसमें चाहिए ही होगा। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चीनी। चावल इसमें जाएंगे, आधा कप मैं ऐड करने जा रही हूँ चावल। इसके साथ ही हम इसको गार्निश करेंगे बादाम से। गुलकंद हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। इसको हम गार्निश कर लेंगे कुछ गुलाब की पत्तियों से। रोज़ वाटर हम इसमें शामिल करेंगे और आपने इसको ठंडा करके सर्व कर देना है। वैसे मुझे तो खीर गरम गरम भी बहुत मज़ेदार लगती है, तो थोड़ी सी गरम भी इंजॉय करें और ठंडी तो लगती ही बहुत मज़े की है। इसमें मैं क्या करती हूँ, चीनी शामिल कर देते हैं हम इसमें और उसके बाद हम इसको टेस्ट भी कर देख लेंगे कम है या ज़्यादा है। कुछ मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची। तो हम इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देते हैं और फिर उसके बाद हम चेक करके देख लेंगे। अच्छा, बाज़ लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग इतना मीठा नहीं खाते हैं, तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं इलायची और इसको पकने देते हैं। थोड़ा सा ये उबलना शुरू होता है तो मैं इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर दूंगी और इसको
हल्की आंच पर पकाएंगे। मेक श्योर कि आपने कोई स्टील का बर्तन नहीं लेना है, क्योंकि स्टील के बर्तन में फिर दूध नीचे लग जाता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, और फिर खीर में वो जलावा जो एक खुशबू और एहसास होगा वो आएगा। वैसे मैंने बाज़ लोगों को देखा है उनको जली हुई खीर अच्छी लगती है, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि स्टील का देगचा या पतीला ना हो, और इसके बाद आपने इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है ताकि दूध नीचे बिल्कुल भी ना लगे। और थोड़ा सा उबलना शुरू होता है तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। तो चलें इसको उबलने देते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं कोरमे की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए होगा मटन। हम इसको मटन में बनाने जा रहे हैं। नमक इसमें जाएगा, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, बादाम है जिससे हम इसको गार्निश भी कर लेंगे, क्रीम से हम इसको गार्निश करेंगे, लास्ट में क्रीम भी इसमें जाएगी। केवड़ा वाटर है वो हम इसमें ऐड करेंगे, साबित गरम मसाला है, दही है, प्याज इसमें जाएगी, खशखाश इसमें जाएगी, और इसके अलावा इसमें लोग खोपरे का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोग इसमें पीनट्स भी शामिल कर रहे होते हैं। तो हैदराबादी कोरमा बनाने का भी सबका अपना अपना अंदाज़ है, लेकिन बेसिकली कुछ नट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्रीमी बेस कोरमा होता है, योगर्ट के साथ इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि प्याज को कर लेते हैं फ्राई। तो मैं प्याज को स्लाइस कर लेती हूँ, और उसको हमने गोल्डन करके निकाल लेना है, और हाथ की मदद से हमने इसको चूरा कर लेना है। तो यहाँ पर आ गई है हमारी प्याज, और प्याज को हमने स्लाइस कर लेना है। स्लाइस करके हम इसको करेंगे फ्राई। साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा साबित गरम मसाला, और एक तो केवड़ा वाटर, या फिर अगर आप इसमें कोरमे का एसेंस शामिल कर रहे हैं तो वैसे ज़रूर खुशबूदार चीज़ें कोरमे में ज़रूर ऐड करें। हरी इलायचियाँ हैं, ताकि जब घर में कोरमा बने तो जनाब दूर दूर तक कोरमे की खुशबू जानी चाहिए, पता चले कि कोरमा तैयार किया गया है। कोरमा हो गया, बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ गेट टुगेदर्स में, शादियों में, दावतों में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट रहती हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं तमाम तरह के कबाब, या अगर हम कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं तो वो आ गया। और इसी तरीके से मीठे में जो खीर है तो मैं समझती हूँ सरे फहरिस्त है। और अब तो खीर की भी इतनी कोई वेरिएशंस आ चुकी हैं, सिर्फ चावलों की नहीं बल्कि फ्रूट्स के साथ खीर तैयार की जाती है, दालों के साथ खीर तैयार की जाती है। लेकिन स्टार्टिंग खीर की ऐसे ही हुई है कि उसको चावलों के साथ बनाया जाता है, और अब भी इन सारी वेरिएशंस के बावजूद चावल के साथ जो खीर बनाई जाती है या फिरनी बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई भी जाती है और पसंद भी की जाती है। प्याज को हमने क्या करना है, अच्छा सा स्लाइस कर लेना है, और फिर मैं रखती हूँ यहाँ पर ऑयल, और इसको कर लेते हैं लाइट सा गोल्डन। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक, और इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल, तकरीबन आधा कप। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कोरमे को ही लेकर चलेंगे क्योंकि खीर में तो कुछ भी हमने नहीं करना है, बस उसको पकने देना है। जैसे ही वो उबलना शुरू हो जाएगी ब्रेक में ही मैं उसमें चावल ऐड कर दूंगी, बल्कि क्यों ना आपके सामने ही शामिल कर दिए जाएं राइस भीगे हुए। इसका मैंने ये पानी निकाल लेना है, राइस ऐड कर देंगे। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी मलाई कोरमा, और इसके साथ ही बनेगी मलाई गुलाब खीर। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने दूध को उबलने के लिए रख दिया, मैंने उसमें शामिल कर दिए हैं राइस। आप इसमें बासमती ही राइस का इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे वो साबित ना हो, लेकिन बासमती राइस यूज़ कीजिएगा, खीर आपकी अच्छी बनेगी, मज़े की बनेगी। और इसके साथ ही हमने उसमें शामिल कर दी चीनी, और उसको हमने पकने के लिए रख दिया है। हमने उसमें हरी इलायची शामिल कर दी है, और आप उसमें गुलाब का फ्लेवर कैसे ऐड करेंगे, आप उसमें गुलकंद शामिल कर दीजिए। इसके अलावा हम उसमें ऐड करेंगे रोज़
वाटर और हमने उसको गार्निश कर लेना है गुलाब की पत्तियों से। तो यहाँ पर खीर को तो हमने पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पर आ जाते हैं कोरमे के लिए। इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी थी, इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा कंटिन्यूसली स्टर करेंगे ताकि हर तरफ से प्याज का जो कलर है वो यकसा आए। और फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल के रख लेना है। और जैसे ये हल्की सी रूम टेम्परेचर पे आएगी तो हम इसको हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे। तो मैं यहाँ से एक अदद स्ट्रेनर सा ले लेते हैं जिसमें हम इजीली इस प्याज को निकाल लें। कोई टिशू या फिर आपने रख लेना है, कोई न्यूज़पेपर भी हो सकता है, और आपने उस पर जो प्याज है उसको निकाल लेना है ताकि प्याज फिर उससे ये होता है थोड़ी कुरकुरी सी हो जाती है। दूसरा स्पून ले लेते हैं। आँच मैं अभी इसकी कर देती हूँ बंद। एक अदद हम यहाँ से ले लेते हैं प्लेटर। मिसेस नासरा हैं जनाब, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मिसेस नासिर हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। क्या बड़ी कहें? मजे की डिशेस बन रही हैं। हमारी तरफ तो मौसम बहुत ही खराब है। अच्छा, ख़राब यानी कि गर्मी है? खराब मतलब कि बारिश और सर्दी है। अच्छा चले, इस जी। मौसम को तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। जो लोग रहे ना लगातार एक ही मौसम में, उन्हें फिर अच्छा नहीं लगता। तो यानी कि जब धूप निकलती होगी तो आप कहती होंगी बहुत आज मौसम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, धूप निकलती है तो बहुत इंजॉय करते हैं हम तो धूप में। कैसे एंजॉय करते हैं जब धूप निकलती है? धूप निकलती है तो पूरा दिन धूप में बैठे रहते हैं। अच्छा, धूप सेकते हैं। जी। चलें, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? अच्छा, सवाल का जवाब है हैदराबादी चिकन ठीक है। और बीफ यखनी हैदराबादी पुलाव और दम का कीमा ठीक है। और भिंडी होती है इनकी, भिंडी की सब्जी हैदराबादी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सवाल का जवाब दिया। कोई फरमाइश करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिए। फरमाइश गजरेला बनाना सिखा दें। वैसे बनाया आपने सर्दियों में गजरेला बनाया? एक दो बार बनाया लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बना। क्या प्रॉब्लम आती है गजरेले में? गजरेला में एक तो ये है कि बाज़ औक़ात मतलब इंग्रेडिएंट्स उस तरीके से नहीं मतलब हो सकते। बाज़ औक़ात उसकी मिक़दार ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। बाज़ औक़ात कम रखनी पड़ती है, वो फिर उस हिसाब से मैनेज नहीं होता। तो वो थोड़ा सा कोई आइडिया दे। ठीक है जी। वैसे गाजरें तो अभी हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी गाजरें हैं, स्टिल सुर्ख और सफ़ेद तो नहीं, सुर्ख गाजरें। तो चलें ज़रूर बनाएंगे गजरेला। और यहाँ पर हमने प्याज को निकाल दिया है, मैं इसको अभी चूरा भी कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला। और फिर हम उसके साथ इसमें मटन को ऐड करके हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो चलें इसकी आंच भी खोल देते हैं। मैंने इसमें ऐड कर दी दालचीनी और हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे एक अद लौंग और शामिल करेंगे हम इसमें हरी इलायची, ताकि ज़बरदस्त सा हमारा जो कोरमा है वो बहुत खुशबूदार सा तैयार हो। तो चलें, ये 2-4 लौंगें, दालचीनी और ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। और अब मैं इसकी आंच को भी खोल देती हूँ। साथ ही इसमें बॉईल हुआ हुआ मटन ऐड करेंगे। टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, हमारी कोशिश होती है कि गोश्त और मटन स्पेशली बॉईल हुआ हुआ हो, तो ताकि हमारे शो के टाइम में वो बहुत अच्छे से कुक भी हो जाए। और आप यकीनन इसको कच्चे गोश्त या मटन के साथ भी बना सकती हैं। मैं इसकी यखनी भी यूज़ करूँगी क्योंकि सारा जो फ्लेवर है वो उसकी यखनी में ही है। तो हल्का सा इसको कड़कड़ाने देते हैं, उसके बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं बॉईल हुआ हुआ मटन और गरम मसाले के साथ फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। उसके साथ हमने मटन को थोड़ा सा भून लेना है। फिर हम इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे, बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं, नमक, मिर्च,
दैट्स इट। ये 2 मसाले इसमें जाएंगे और साबित गरम मसाला। ये हम ऐड कर रहे हैं, खशखाश शामिल करेंगे और हम शामिल करेंगे इसमें बादाम। बादामों को आप पीस कर भी ऐड कर सकते हैं और बादामों को आप गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, आंच को भी मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलिए, ये इसमें चला गया, थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। और जो ये हमारी खीर है इसको भी हमने कभी कभी चलाते जाना है। मैंने दूध और चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा, चावलों के भी 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप उसको पहले पीस लीजिए और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने हल्का सा इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। चलें, फ़हमीदा हैं, फ़हमीदा से बात करेंगे। हेलो फ़हमीदा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप दादी, आप कैसी हैं? आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मा मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगी फ़हमीदा? जी, आज का मौसम तो बहुत प्यारा है और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। ज़रूर दे दें। हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी, हैदराबादी पुलाव, हैदराबादी भिंडी, हैदराबादी पल्ला मछली, हैदराबादी रबड़ी। ओके, आपने दोनों हैदराबाद मिक्स कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और जनाब, हैदराबाद से याद आया कि हैदराबाद में होने जा रहा है पाकिस्तान ग्रीन फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज़ करवाया है, अभी हमारी टीम हमें बताएगी तो मैं उसका नाम भी ज़रूर ले लूँगी। और 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक ये फेस्टिवल है। तो आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाएं, उसको एंजॉय करें। वहाँ फूड स्टॉल्स भी होंगे, वहाँ आपके पसंदीदा सिंगर्स भी होंगे और वहाँ पर हम भी आ रहे हैं आप लोगों से मिलने 26 फरवरी को, यानी कि कल सैटरडे को। वहाँ पर आप लोगों के साथ आएंगे, एंजॉय करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत होगी। तो आपने डेट याद रखनी है। वैसे तो पूरा वीक ही ऑलमोस्ट फेस्टिवल है, लेकिन मसाला की टीम और शेफ्स वहाँ पर पहुँचेंगे जनाब कल, यानी कि सैटरडे को। तो ब्रेक के बाद आपको और भी ज़्यादा डिटेल बताएंगे। मैं क्या करूँगी, सिर्फ गोश्त को हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। वापस आते हैं, इसमें मसाले ऐड करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने इसमें इसकी यखनी शामिल कर दी थी ताकि यखनी भी हमारे कोरमे में आ जाए और उसका जो गोश्त, जब भी हम बॉईल करते हैं तो उसका सारा जो फ्लेवर होता है वो उस पानी में होता है। तो अगर किसी भी वजह से बॉईल हुआ हुआ गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो यखनी भी ज़रूर इस्तेमाल करें। नहीं कर सकते हैं, रख लीजिए, बाद में आप उसको दाल में ऐड कर सकते हैं। और आलू वाले चावल तैयार कर रहे हैं, यखनी पुलाव है, उसमें शामिल किया जा सकता है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक और मिर्च। तो नमक और मिर्च आप शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। लेवल में 1 टीस्पून शामिल कर दिया हमने नमक और साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। और अब हम इसके साथ इसको थोड़ा सा भून लेंगे। मटन को अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले शामिल कर दिया था, साबित गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया था और अब हमने नमक और मिर्च शामिल किया है। थोड़ा सा भूनते हैं, उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे खशखाश। खशखाश के साथ ही शामिल कर देंगे दही, खूब अच्छे से फेंट के। और हमने इसमें ऐड कर देनी है चूरा की हुई प्याज, ये शामिल कर देंगे। मैं एक अदद बड़ा सा बोल ले लेती हूँ ताकि हम उसमें दही को खूब अच्छे से फेंट लें। स्पेशली अगर दही बाज़ार की है तो उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा और वो थोड़ी सी हार्ड होती है। घर में जो दही जमती है वो बहुत जल्दी फिट जाती है बनिस्बत बाज़ार की दही के। खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा हुआ तो आपका कोरमा जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका दही खट्टा ना हो, फ्रेश दही का इस्तेमाल कर लें। खट्टा दही अगर है भी तो उसको रख लीजिए किसी
रायते के लिए, बिरयानी में ऐड करने के लिए। और बहुत अच्छा है अगर आपके यहाँ फ्रीक्वेंटली दही का इस्तेमाल किया जाता है, दही लाया जाता है स्पेशली कुकिंग के लिए, आप उसको फ्रीज़ कर दीजिए और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है इतना अपने पैकेट्स बना के उसको फ्रीज़ कर दें। वो दही फिर खट्टा भी नहीं होता और आप आराम से अपनी कुकिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, इसको हमने अच्छा सा फेंट लिया और मैं इसको भून लेती हूँ। भून लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। प्याज को हमने हाथों की मदद से चूरा कर लिया है, वो प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि कोरमा जो है वो हमारा दानेदार सा तैयार हो। हैदराबादी मलाई कोरमा बनने जा रहा है। आप हमें ये बताएंगे कि हैदराबादी मलाई कोरमे के अलावा मज़ेदार सी हैदराबादी डिशेस कौन कौन सी हैं, कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए, तो फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए हम तक अपना जवाब पहुंचाइए। खशखाश जब भी यूज़ करें ज़रूर उसको वॉश कर लें। खशखाश में काफ़ी ज़्यादा अक्सर ही करकराहट मौजूद होती है और फिर आप ये सोचेंगे कि अच्छा खासा हमने कोरमा बनाया था, इसमें मट्टी कहाँ से आ गई। किसी भी चीज़ में ऐड करने जा रहे हैं खशखाश ज़रूर उसको वॉश कर लें। और थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको वॉश करना, नीचे बैठती नहीं है, मट्टी नीचे बैठेगी, खशखाश ऊपर ही रहेगी जिसको आपको उठाकर और बार बार वॉश करना होगा। तो अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद ताकि मैं इसमें शामिल करूँ दही। हैदराबाद से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। फेस्टिवल ज्वाइन कर रहे हैं आप? जी जी, आपका पेज मेरे पास है, दावत का। जी, दावत का पेज मैं ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही। सवाल का जवाब हेलो। देना चाहेंगे? जी, हेलो। आपके सवाल का जवाब दूंगा। ज़रूर दें। कच्चे गोश्त की बिरयानी, ठीक है। हैदराबादी रबड़ी, हैदराबादी बीफ मटन, ठीक है। हैदराबाद पल्ला मछली, हैदराबादी पल्ला मछली, ठीक है। हेलो। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। दही मैंने इसमें ऐड कर दिया था, मैंने इसमें थोड़ी सी यखनी भी मिक्स कर दी ताकि कोरमे में उसकी मिक्सिंग अच्छी हो जाए। अगर दही आपका फट गया कोरमे में डालते ही तो फिर जनाब कोरमे को ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तमाम चीज़ें निकालें, ब्लेंड करें, ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह जाता है। फिर तो आपने स्टोव बंद करना है, दही ऐड करें और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हाथ से चूरा की हुई प्याज। ये हमने ऐड कर दी और इसके बाद अब मैं स्टोव कर दूँगी ऑन। ये मेरे पास खशखाश है जिसको हम थोड़ा सा वॉश करेंगे और उसके बाद मैं इसमें खशखाश भी शामिल कर दूँगी। बाज़ लोग इसमें खोपरा भी ऐड करते हैं, पीनट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है क्योंकि मोस्टली जितने भी हैदराबादी खाने हैं तो उसमें नट्स हो गए जिसमें बादाम है और पीनट्स हैं। इसके अलावा खोपरे का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, खशखाश का इस्तेमाल किया जाता है, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनके मसालों में ऑलमोस्ट रेसिपीज़ में शामिल की जा रही होती हैं। कड़ी पत्ता है, उसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी कह सकते हैं कि रिच खाने हैं और मज़ेदार भी बड़े होते हैं। खटास की तरफ भी होते हैं कुछ, बाज़ रेसिपीज़ तो अच्छी खासी खट्टी होती हैं। तो बड़े मज़ेदार से ये हैदराबादी खाने हैं। कुछ के आप हमें ज़रूर नाम नोट डाउन करवाइए कॉल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए। चलें, अब ये तो भुनना शुरू हो गया। मैं थोड़ा सा स्टर करती जाती हूँ यहाँ पर अपनी खीर को। और चावल अब क्योंकि अच्छे से गल गए हैं मुझे नज़र आ रहा है, तो हम इसको अब ब्लेंड कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए ताकि चावल जो हैं वो कुछ पिस जाएं। अब हमारी खीर बनने जा रही है फिरनी में, तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ाइन आपको चाहिए होते हैं चावल, लेकिन हम इतना ज़रूर पीस लेंगे कि चावल और दूध तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद मैं फिर इसमें ऐड करूँगी गुलकंद और फिर हमने इसको रोज़ वाटर ऐड कर देना है ताकि अच्छी सी इसकी खुशबूदार सी हमारी खीर तैयार हो जाए। इसको थोड़ा सा भूनते, स्पेशली दही ऐड की है, इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। फिर मैं इसमें
खशखाश शामिल कर दूंगी। बादाम आप पीस कर भी ऐड कर सकते हैं और गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा या फिर कोरमे का एसेंस। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। इसमें खशखाश शामिल करते हैं, थोड़ा सा भूनते हैं और हस्बे मंशा हमने रख लेनी है इसकी ग्रेवी। कोरमे में ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत लाइट सी ग्रेवी होती है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे जो खीर थी उसको हमने कर लिया ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैंने इसकी थोड़ी सी आंच को तेज़ कर दिया है ताकि ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ी हो जाए। और खीर को जिस स्टेज पर भी आप उतारते हैं वो ठंडी होके और ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो इस हिसाब से ही आप इसका स्टोव बंद कीजिएगा कि जब ये ठंडी हो तो फिर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ी हो। बाज़ लोगों को तो बहुत जमी हुई खीर अच्छी लगती है और बाज़ लोग थोड़ी पतली खीर भी खाना पसंद करते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ गुलकंद और फिर हम इसकी चीनी भी चेक कर लेंगे अगर कम या ज़्यादा हुई। थोड़ा सा पहले इसमें दूध ऐड करते हैं ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। रोज़ वाटर हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको पकने ही देना है। खशखाश को मैंने क्या किया, वॉश किया और वॉश कर लेने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और उसका अपना पानी भी ड्राई हो गया और रोस्ट होके उसका फ्लेवर भी अच्छा सा हो गया। तो चलें, ये हमने थोड़ा सा इसको मिक्स किया ताकि हमें खीर में मिक्स करने में आसानी हो। और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून गुलकंद जो हमने इसमें शामिल किया और अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया जैसे ही हमने इसमें गुलकंद ऐड किया। अच्छा, आपकी मर्ज़ी पर है, अगर आप इसमें थोड़ा सा रेड या पिंक कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। चलिए, अब मैं इसकी आंच दोबारा से स्लो कर दूंगी क्योंकि जब तक ये कोरमा होगा खीर पकती रहेगी, अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसको अगेन स्लो कर देते हैं। चीनी मैं इसकी अभी चेक कर लूँगी, कम होगी तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। बाज़ लोग मीठा भी कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। चलें, इसमें अब चली जाएगी ये रोस्ट हुई हुई खशखाश। और सिंपली हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद ग्रेवी के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। बहुत ही हल्की सी हमें चाहिए ग्रेवी क्योंकि मेरे पास गोश्त बॉईल हुआ था। वरना आप क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित गरम मसाला ये ऐड करें, अच्छा सा भूनें। फिर आपने ऐड कर देना है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर। फिर आप इसमें शामिल कर दीजिएगा पानी और इतना पकाएं कि कोरमा जो आपका मटन है वो बहुत अच्छे से गल जाए। गल जाने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे दही और चूरा की हुई प्याज। ये आपने गल जाने के बाद शामिल करना है। खशखाश ऐड कर दें और फिर आपने इसको अच्छा सा भून लेना है। और मैं ग्रेवी के लिए इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। केवड़ा वाटर हम इसमें शामिल कर देंगे। कोरमे का एसेंस भी बहुत इजीली दस्तयाब है, वो ऐड कर दें। बेसिकली खुशबूदार सा हमने बनाना है। जब आपके घर में कोरमा बने तो पता चलना चाहिए कि कोरमा तैयार किया गया है। तो चलें, थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हैं। हल्की सी खशखाश हमने अभी शामिल की, उसके बाद सिर्फ क्रीम ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करके हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और गार्निश भी हमने इसको क्रीम के साथ ही कर देना है। 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम ऐसे ही शामिल कर देंगे। क्रीम ऐड करके बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस ऐड करके सिर्फ इसकी मिक्सिंग करेंगे। चलिए, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ी सी यखनी। आपके पास यखनी ना हो तो आप यकीनन पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसको लगा देती हूँ दम पे। कराची से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबदा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी, सवाल का जवाब दे दें जल्दी से। सवाल का जवाब है दालचा गोश्त, ठीक है, हरी मिर्चों का सालन, बघारे बैंगन हैदराबादी, कच्चे गोश्त की बिरयानी, खट्टी दाल। आप हैदराबादी हैं?
नहीं नहीं, हम तो कराची से हैं। अच्छा। पकाते हैं, जुबेदा आपा ने सिखाया हमें अच्छा, मसाला चैनल में। चले क्या बात है जी। अक्सर वो पकाया करती थी हैदराबादी खाने। मैंने भी उनको बहुत फॉलो किया है। हाँ, मैंने फॉलो किया ना उसे, बहुत दफा मैंने देखा है शुरू ठीक से। है, और कुछ कहना चाहेंगी? और माशाल्लाह आप भी अच्छे खाने बनाती। मैंने आपका है ना ट्राई किया था कल, पालक दाल जो बनाई थी, चने की दाल पालक, बिल्कुल, कल हमने बनाई थी चने की बहुत दाल। अच्छा बना था। बहुत बहुत शुक्रिया, चीज़ों को ट्राई कर रही हैं, मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जनाब रोज़ वाटर, तो वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। और खीर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तो हो गई है, बस अब मैं इसकी आंच को बंद करने जा रही हूँ। ठंडी होगी और ज़्यादा ये गाढ़ी होगी, फिर अब हम इसको सिर्फ गार्निश कर देंगे गुलाब के साथ, बादाम, और थोड़ी सी हम इस पर सिल्वर इलायचियाँ शामिल कर देंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है अपने मीठे को गार्निश करें, ठंडा करें। और मिट्टी के प्यालों में अगर आप खीर को जमाते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है, अगर हों तो ज़रूर आप मिट्टी के प्यालों का इस्तेमाल करें। चलें, अब 1 से 2 मिनट में मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ और यहाँ भी शामिल कर देते हैं केवड़ा वाटर, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी क्रीम। तो हम ले लेते हैं क्रीम, थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी आपने नहीं रखनी, बस इतनी कि नान के साथ लेने के लिए काफ़ी हो, अच्छी रहे। हल्का सा पानी को और खुश कर लेते हैं। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। सिर्फ 2 ही चीज़ें इसमें ऐड करनी है, क्रीम और खुशबू के लिए केवड़ा वाटर या फिर कोरमे का एसेंस आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या अगेन थोड़ी सी इलायचियाँ पीस कर आप इसमें शामिल कर दें ताकि लास्ट मोमेंट पर भी आप इसमें कुछ खुशबूदार सा ऐड कर दें। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ केवड़ा एसेंस, शामिल कर देते हैं। रिकैप ब्रेक है हमारे पास, तो हम लेंगे छोटा सा रिकैप ब्रेक। आपने वापस आना है, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी गुलाब खीर को गार्निश कर दीजिए। मैंने इस पर थोड़े से बादाम ऐड कर दिए हैं, फ्लावर ऐड कर दिया है, और कुछ इलायची के दाने हमने शामिल कर दिए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपीज़ को। और इसके अलावा आज हमने तैयार किया ये हैदराबादी मलाई कोरमा। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, जब आप अपने घर में बनाएंगे ऐसी खुशबू होगी। बहुत ज़बरदस्त से जवाबात हमें मौसूल हुए, और वाकई हैदराबादी कुज़ीन में तो ढेर सारी रेसिपीज़ हैं जो हम तैयार करते हैं, खाते हैं। मिर्चें बनाई जाती हैं, मिर्चों का सालन है, बैंगन का बड़ा ज़बरदस्त सा हैदराबादी सालन है, हैदराबादी कढ़ी काफ़ी डिफरेंट होती है, वो तैयार की जाती है, खट्टी दाल बनाई जाती है, और हैदराबादी बिरयानी की तो क्या ही बात है, बहुत ही कम क्विक वक्त में बन जाने वाली। तो ढेर सारी रेसिपीज़ हैं, हमें जवाबात मौसूल हुए, लेकिन विनर एक ही हैं, सोबिया फ्रॉम फैसलाबाद। सोबिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज का एनेक्स का गिफ्ट हुआ आपका। और तड़का में आज बनने जा रही है एशियन स्टाइल ड्रामस्टिक्स, अचारी मछली और मूंग दाल फली। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, देखना नहीं भूलना है आपने। कोई भी रेसिपी आपसे रह गई हो तो आप हमारे पेज पे जाएं, वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, आप चेक कर सकते हैं। और शेयर किया करें ज़रूर फैमिली और फ्रेंड्स में, जो रेसिपीज़ आपको क्लिक करती हैं, आप ट्राई करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, घर में कुछ बना रहे हैं
वीकेंड है, कुछ गेट टुगेदर कर रहे हैं, कुछ प्लेटर्स बना रहे हैं, ज़रूर एक अदद क्लिक लेके उसको भी अपलोड कर दिया करें। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, जो भी कुछ आपको रिलैक्स करता है ज़रूर करें। आने वाले हैक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। और जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि मीराल इवेंट्स वालों ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है पाकिस्तान ग्रीन फेस्टिवल हैदराबाद के शहीद मिल्लत पार्क में, और इंशाल्लाह ताला कल हम वहाँ आप लोगों से मिलेंगे और चिट चैट होगी, बातें होंगी। बड़ा ज़बरदस्त सा फेस्टिवल है, वहाँ पर फ्लावर्स होंगे, इसके साथ साथ फूड स्टॉल्स हैं, आपके पसंदीदा सिंगर्स होंगे। 25 फरवरी से स्टार्ट होगा और 6 मार्च तक, यानी कि आज से स्टार्ट है। हम आपको ज्वाइन करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। तो हैदराबाद से अगर मैं मुखातिब हूँ तो मैं कहूँगी कि मिलते हैं आप लोगों से कल इंशाल्लाह ताला। लाइव शो तो नहीं होगा लेकिन हैदराबाद में ज़रूर मिलेंगे हम लोग, और मिलते हैं आप लोगों से लाइव शो में मंडे को। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। वीकेंड के बाद बहुत ही टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा वीक आ रहा है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।